Hello bachcho, let's read out the question first. Find the sum of the series p raised to power r by r factorial plus p r minus 1 by r minus 1 factorial into q by 1 plus p raised to r minus 2 by r minus 2 factorial into q by 2 factorial। और ये हमें अप टू डैट डैश कहाँ तक दी है, r प्लस 1 तक के। तो देखिए हमें यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है और उसका सम हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि हमें अरिथमेटिक सीरीज दी वन हो तो उसके लिए सम हो जाता है एस ऑफ एन एंड दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ए वन प्लस में ए एन डिवाइडेड बाय 2 होता है, जहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन लास्ट टर्म, ए वन फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज होता है। उस तरीके से हम सेकंड टाइम यदि जियोमेट्रिक सीरीज गिवन हो तो उसके लिए सम का फॉर्मूला हो जाता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इन ब्रैकेट 1 माइनस आर एस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ आर होता है, जहाँ पर आर कॉमन रेशियो होता है फॉर द गिवन जियोमेट्रिक सीरीज एंड आर का वैल्यू कभी भी इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा सम 0 के इक्वल आ सकता है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले मैं यदि सीरीज़ को लिखूँ तो सीरीज़ किस तरीके से दे रखी है, पी रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल चल रहा है, फिर प्लस में पी रेस टू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक अनदर टर्म आ गई दैट इज क्यू बाय 1, देन प्लस में क्यू स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस अप टू डैट डैश ये कहाँ तक दे रखा है, सो आर प्लस 1 तक की हमें दे रखा है, ठीक है। सो देखिए मैं यदि यहाँ पर एक एक्सपांशन लिखूँ ई रेस टू पी ऑफ एक्स का, ठीक है ना, सो मुझे पता है ई रेस टू पी ऑफ एक्स, इसका एक्सपांशन क्या होता है 1 प्लस पी एक्स प्लस में पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में अप टू डैश डैश कहाँ तक होता है, सो पी रेस टू पावर आर माइनस का 1, ठीक है, इंटू एक्स रेस टू आर माइनस 1 बाय आर माइनस का 1 फैक्टोरियल जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं ना, प्लस में पी रेस टू पावर आर इंटू एक्स रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल प्लस इट इज अप टू डैश डैश होता है। उस तरीके से मैं एक सेकंड यहाँ पर लिखूंगा ई रेस टू क्यू ऑफ एक्स के बारे में, तो सिंपली हमें पी को क्यू से रिप्लेस करना है बस और कुछ भी नहीं। सो उसका एक्सपांशन हो जाएगा 1 प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस में क्यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में अप टू डैट डैश प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू रेस टू पावर आर माइनस का 1 इंटू एक्स रेस टू आर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में और एक टर्म आएंगी उसे मैं नीचे लिख रहा हूँ क्यू रेस टू पावर आर इंटू एक्स रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल प्लस इट विल बी अप टू डैश डैश। सो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा दैट इज एस ऑफ एन, और उस एस ऑफ एन के लिए हम क्या चेक करेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर आर इन व्हाट, दैट इज ई रेस टू ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू क्यू ऑफ एक्स में हम एक्स रेस टू पावर आर का जो कोएफिशिएंट है ना, ठीक है, उसे देखेंगे क्योंकि वही हमें देगा बेसिकली द सम। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो वो हमें क्या मिलेगा द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर आर इन, यहाँ पर हम बेस को कॉमन करके क्या लिख सकते हैं p प्लस में q ई रेस टू पावर p प्लस q टाइम्स ऑफ x लिख सकते हैं। सो इससे हम अब पता क्या चल रहा है कि जो सम s ऑफ n है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू p प्लस q रेस टू पावर r चल रहा है और डिवाइडेड में r का फैक्टोरियल चल रहा है, सिंपल।
तो देखिए इस सीरीज के लिए हमारा सम निकल के आ गया, दैट इज p प्लस क्यू रेस्ट टू पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ सम फॉर अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज कॉन्सेप्ट्स। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.